नमस्कार साथियों। कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का जो इम्पोर्टेंट पेपर है वो यहाँ पे लेके आ चुके हैं। आपका टाइम टेबल जारी हो चुका है और आपकी परीक्षाएं वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 16 अप्रैल को आपका हिंदी का पेपर लगेगा। तो यहाँ पे हिंदी के इम्पोर्टेंट पेपर है मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। साथ ही साथ ऑलरेडी मैंने 2-3 पेपर भी ऐप पे अपलोड कर दिए हैं और जो भी पेपर आपको वीडियो में मिलेगा वो आपको ऐप पे भी मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं, पेपर भी देख सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पूरा पेपर अपन एक एक यहाँ पे देखेंगे, सभी प्रश्नों को विद आंसर, और विद आंसर ही आपको ऐप पे भी मिल जाएगा। तो ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप ज़रूर डाउनलोड कर ले भाई, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो सरदार पटेल जी थे, उनको लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, यहाँ पे ऑलरेडी लिख भी दिया है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, धरती किसके साथ जाती है? रेखांकित शब्द का अर्थ है। अब दोस्तों धरती है, धरती को अपन धरा भी बोल सकते हैं, धरती को अपन भूमि भी बोल सकते हैं, धरती को अपन पृथ्वी भी बोल सकते हैं, धरती को अपन और भी कुछ नामों से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाए तो ऑप्शन नंबर बी में पृथ्वी लिखा गया है धरती का, तो यहाँ पे बी सही आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, लड़के ने किसका सामान घर पहुँचाया? तो आपने ये पार्ट अच्छे से पढ़ा था कि जो लड़का था, जो काम नहीं करता था, फिर उसके पिताजी उसको कमाने के लिए भेजते हैं, फिर उसको 1 रुपया या चवन्नी मिलता है उसके बदले में। तो वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो लड़का था उसने एक सेठ की जो है वो सामान उठाया था, उसके घर पहुँचाया था, उसके बदले में उसको पैसा मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, लड्डू खाने में सफल हुए। आपने ये पार्ट अच्छे से पढ़ा था जिसमें कि देवताओं और दानवों को लड्डू दिए जाते हैं और अलग अलग कमरों में रखा जाता है। दानव तो लड्डुओं को उछाल उछाल कर तोड़ देते हैं, जबकि देवता हैं वो एक दूसरे को लड्डू खिला के हैं वो आराम से सफल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, कौन सा? ए वाला। आगे देखिए, यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब होता है जिसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई? लोकतंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया है? इट्स वेरी वेरी पर्सन इंपॉर्टेंट, सारे आपको करने हैं भाई और अच्छे से पढ़ लेना, सारे एक ही जगह आपको आंसर सहित मिल जाएंगे। तो यहाँ पे है कि प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया था क्योंकि देवताओं ने शर्त के अनुसार बिना कोहनी मोड़े अपनी सूझबूझ से एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बुद्धिमानी दिखाई थी, इसलिए प्रजापति ने देवताओं को क्या माना था? श्रेष्ठ माना था। भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलता है 7 नंबर का। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की विशेषताओं जैसे लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा, ममत्व आदि से अधिक प्रभावित हुई थी। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, सरदार पटेल द्वारा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे कराया गया? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलता है 8 नंबर प्रश्न का, कि सरदार ने सूर्य को अर्घ्य देते समय भग्न सोमनाथ की परछाई समुद्र के जल में देखी। उसी से उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न मानते हुए उन्होंने सरकारी कोष से करवाया था। तो भाई ये इम्पोर्टेंट हो गया, तो ऐसे कैसे आपको पढ़ना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न जो होगा वो आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। गद्यांश को पढ़कर आपको कुछ प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे आप गद्यांश पढ़ेंगे, हमें रोज नहाए, हमें शरीर पर मेल नहीं जमने देना चाहिए, मेल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए, और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए, हफ्ते में 2 बार नाखून काटे, शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोए। ठीक है। तो यहाँ पे शरीर की सुरक्षा के लिए एक गद्यांश दिया गया है। अब देखिए, इस प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ पे कि इसका उपयुक्त उचित शीर्षांक क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर मिलता है कि स्वस्थ तन सुखी जीवन, इसका क्या हो गया? शीर्षक बन जाएगा। शरीर की सफाई के बारे में दादाजी ने क्या बात बताया? तो सोच के बाद साबुन से हाथ धोए, रोजाना नहाए, हफ्ते में 2 बार नाखून काटे, ये बात बताई। हमें धुले हुए कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे अगले में मिलता है। गंदे कपड़े पहनेंगे तो रोग पैदा होंगे, कीटाणु पनपेंगे, अतः धूल व साफ कपड़े पहनने चाहिए, मतलब धुले हुए और साफ कपड़े पहनने चाहिए।
अगला है सुबह उठकर और शाम को सोने से पहले क्या करना चाहिए? तो सुबह उठकर और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। तो ये सारे प्रश्नों के आंसर ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है भाई। आगे देखिए आपके अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त क्या है भाई? 15 अगस्त आज़ादी का दिवस है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, लिखा गया है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो यहाँ पे देखिए आज की, कल की, एक एक पल की, तो यहाँ पे जो लिखा गया है पल और क्षण, तो यहाँ पे पल आपका सही आंसर हो जाता है। रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? छिटकाए, मतलब जो प्रेम धागा उसको छोड़ना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। आगे देखिए आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर लहराता है, तो क्या लहराता है भाई? तिरंगा लहराता है, तो यहाँ पे हमने तिरंगा भर दिया है। अब आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे खंड ए और खंड ब आपको दिए गए हैं। यहाँ देखिए धरती, फिर इसके अलग अलग दिए गए, तो धरती का मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है। अब यहाँ पे आगे आपको एक और खंड दिया गया है, जिसमें पहला पूरा खंड लिख दिया गया है और दूसरा आपको लिखना है। तो यहाँ पे धरती पृथ्वी से संबंधित है, बंधन बांधना से है, मनुष्य मानव से है, सजना सुंदर बनाना है, धरा पृथ्वी है और संदेश सूचना है। जैसे कि धरती पृथ्वी हो गई, बंधन का मतलब क्या हो गया? बांधना, ठीक है। मानव का मतलब क्या हो गया? मनुष्य। सजना का मतलब क्या हो गया? सुंदर बनना। धरा का मतलब पृथ्वी और संदेश का मतलब सूचना। इस प्रकार से ये टिक लगाए हैं नए हैं आपको, और ऐसे यहाँ पे भरना है, ठीक है। अब देखिए नया समाज बनाइए, कविता में कैसे समाज के निर्माण की बात कही गई है? तो यहाँ पे इसका आंसर आपको लिखा हुआ मिलता है कि कविता में ऐसे समाज के निर्माण की बात कही गई है जिसमें सब एक दूसरे का सहयोग करे और देश को सबल बनाए। एक शक्तिशाली राष्ट्र में ही समाज के सभी लोग सुरक्षित और खुश रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए व्याकरण के प्रश्न आपके आ गए हैं, जो कि 13 नंबर के प्रश्न है टोटल। तो यहाँ पे देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पंकज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए जलद है, ये किसका है? ये आपको आना चाहिए। इसके बाद नीरद है, पुष्प है, पुष्प जैसे कि फूल का आपका बनता है, ठीक है। तो ये से आपको आना चाहिए। जलद है वो आपका बादल का बन जाता है, अगर यहाँ पे जलज होता तो फिर वो कमल का बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। पानी पानी होना, देखिए पानी पानी होने का मतलब होता है लज्जित होना। रमेश के व्यवहार से उसके पिता पानी पानी हो गए, मतलब रमेश ने कुछ ऐसी घटना कार्य कर दिया भाई, उसके पिता पानी पानी हो गए, लज्जित हो रहे हैं वो समाज के सामने। आगे देखिए आंखें दिखाना, तो सेकंड है यहाँ पे क्रोध जताना। आंखें दिखाने का मतलब है क्रोध जताना। हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमें आंखें दिखा रहे हैं? ऐसा बोलते हैं ना अपन कई बार। आपका दोस्त आपको गुस्से से देख रहा है, ऐसे आंखें दिखा रहा है, तो फिर आप बोलेंगे भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया जो मुझे आंखें दिखा रहे हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे हो जाता है। अपने पैरों पर खड़ा होना, तो यहाँ पे देखिए राम नौकरी लग कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब आप भी नौकरी लग जाओगे तो आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, आपको अपने परिवार की सहायता करने का लिए सक्षम आप बन जाएंगे, उसी को अपन बोलते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे प्यासा है, तो प्यासा का क्या लिखना है? प्यासा कौवा घड़े के पास गया, तो ये आप लिख सकते हैं। अगला है धनी, तो धनी व्यक्ति कार से उतर रहा था, कुछ भी आप बना सकते हैं। गुलाबी, लड़की ने गुलाबी फ्रॉक पहनी थी, तो जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने आंसर जो थे आपके वो स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं यहाँ पे। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताते हुए आपको शब्द बनाने हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, और ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में, या फिर आपने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। कहीं से भी आप ऐप को डाउनलोड कर लेना भाई, और अपने दोस्तों को भी बता देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो सॉल्यूशन के साथ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जिनको आप पढ़ लेना। 100% आपकी A+ बन जाएगी, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बाकी आपके अकॉर्डिंग आप जो अच्छा लगे पढ़े। देखिए निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताते हुए आपको बताना है। कुरूप, कुरूप का मतलब होता है जिसका रूप सुंदर नहीं हो, तो इसका उल्टा हो जाता है सुंदर। रंग का हो जाता है राजा, ठीक है। इसके बाद देखिए कोमल का हो जाता है कठोर, तो ये आपके क्या हो गए? विपरीत अर्थ, यानी कि विलोम शब्द आपके हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर आपको लिखना है। तो यहाँ पे सांप है, तो सांप का आपने लिखा साफिन। मुर्गी का मुर्गा, हंस का हंसनी, तो इस प्रकार से उल्टा हो गया ना। आदमी का पुरुष का महिला हो गया, महिलाओं का पुरुष हो गया, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। अब देखिए सृजनात्मक अभिव्यक्ति 24 नंबर के प्रश्न आपके। यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी एक विषय पर आपको एक कहानी लिखनी है। कहानी लालची कुत्ता और लोटी,
रोटी, हाथी और चींटी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी और किसान, इनमें से किसी एक का आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लालची कुत्ता और रोटी की कहानी है, वो मैंने यहाँ पे चिपका दी है स्क्रीनशॉट लेके। इसको पढ़ लेना भाई, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र आपको लिखना है। तो देखिए बधाई पत्र आप कैसे लिखेंगे वो आपको यहाँ पे पूरा दिया गया है, यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाता है। तो 19 नंबर के प्रश्न का आंसर आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपको लगना है यहाँ से इस प्रकार से देखते हुए आपको लिखना है भाई। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ग पहेली आपको दी गई है और अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे एक वर्ग पहेली है। अब देखिए यहाँ पे इसमें पहला पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, एक लड़की का नाम। तो लड़की का नाम सरला हो गया भाई। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये रहा आपका सरला। ठीक है, सरला बन गया पहला। इसके बाद देखिए दूसरा मैं आपको बताता हूँ, दूसरा है बूढ़े व्यक्ति का सहारा क्या होती है भाई, लाठी होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये आपको लिखा हुआ मिल गया लाठी। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक भाषा, भाषा यानी कि मराठी। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए मराठी शब्द लिखा गया है, तो ये आपकी एक भाषा बन गई। ठीक है। अगला मैं बात करूँगा यहाँ पे कि आपको विशिष्ट गायन का प्रकार, तो वो क्या होता है आपका, एक राग होता है भाई। ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे राग कहाँ पे लिखा गया है आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे ये राग लिखा गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए युद्ध का समानार्थक शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाता है हमारा क्या, समर। तो देखिए समर कहाँ पे लिखा गया आपका, स, मैं और रे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये लिखा गया है भाई। ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट वाला है, एक पशु का नाम। एक पशु का नाम आपका बन जाता है भाई क्या, गज। तो देखिए यहाँ पे गज कहाँ पे लिखा गया है, ये लिखा गया है भाई यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ में मैंने सारे में मैंने घोड़ा भी कर दिया है, यहाँ पे एक एक करके बता भी दिया कहाँ क्या लिखा गया है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो निबंध देखिए यहाँ पे परोपकार का महत्व, वर्षा ऋतु और मेरा मित्र, तो किसी एक पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए परोपकार का महत्व है, उसको मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप इसको पढ़ लेना भाई। बाकी पूरा यहाँ पे मिल जाता है, आधा इधर है और आधा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है जो कि आपके 8 नंबर के हैं। आपके विद्यालय में कुछ छात्र नल को खुला छोड़ देते हैं जिससे जल का दुरुपयोग होता है, आप उन्हें किस प्रकार समझाएंगे। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से लिखेंगे भाई, विद्यालय में जल का दुरुपयोग करने वाले छात्रों को समझाएंगे कि हमें जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है भाई। जल का सदुपयोग करना चाहिए, टंकी में नलों को खुला छोड़ने से व्यर्थ पानी फैलना नहीं चाहिए, क्योंकि कल पानी नहीं रहेगा तो हमारा जीवन संकट में आ जाएगा, हमारे दैनिक कार्य नहीं हो पाएंगे। अब देखिए सड़क पार करते समय हमें किन सावधानियों को रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये आंसर मिल जाता है आपको, सड़क सावधानियाँ आपको बतानी है। और सड़क सावधानियों वाला पर्सन आपके लिए 4 नंबर का रहेगा, अच्छे से याद कर लेना भाई। हर बार परीक्षा में आता है, 100% नहीं 1000% आता है। ठीक है। तो ये पूरा पेपर मैंने बता दिया है, तो आप भी पूरा पेपर अच्छे से पढ़ लेना। ऐप पे भी आप जाके इसको कभी भी पढ़ सकते हैं, जब आपका पढ़ने का मन हो, वहाँ पे आपको पूरे पेपर आंसर के साथ मिल जाएंगे। और मैंने और भी मॉडल पेपर वो अपलोड कर दिए हैं, वो आप डाउनलोड कर के भी अपने फ़ोन में देख सकते हैं। और भी अपडेट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। कोई भी कमेंट हो आप व्हाट्सअप वगैरह पे कर देना, और कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर देना। मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।